एक हदीस में हमें एक कहानी मिलती है। मैं और कुछ लोग, बहुत सारे इशारे मिलते हैं और ये हदीस काफ़ी सुनी गई है। एक दिन एक भीड़ में एक ईसाई एक मुसलमान के पास आया और वह अपनी कहानी बता रहा था कि मैं और कुछ लोग पूरब की ओर जा रहे थे। हम रास्ते में थे, तभी समुद्र का मौसम बदल गया और हमारी नाव बहते हुए चली गई। 1 महीने बाद समुद्र ने हमारी नाव को एक द्वीप पर ला पटका। हमने बड़ी नाव को किनारे लगाया और उस द्वीप पर पहुंचे और हमें एक अजीब जीव मिला जो पूरा काला था और उसके शरीर पर बहुत बाल थे। उसने खुद का नाम जसासा बताया। हमने उससे पूछा, तुम क्या हो? तुम क्या हो? उसने कहा, मुझे छोड़ दो, वहाँ एक मंदिर है, वहाँ एक व्यक्ति तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। हमने वहाँ एक आदमी को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने हमसे 3 सवाल पूछे। बेसान, बाइसान के पेड़ों के बारे में बताओ, क्या वहाँ फल लगते हैं? हमने कहा, हाँ, वहाँ बहुत फल लगते हैं। उसने कहा, अब वहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर उसने पूछा, लेक एफ्ताब्रिया, लेक टाइबीरियस में पानी है या नहीं? हमने कहा, हाँ, वहाँ बहुत पानी है। उसने कहा, बहुत जल्द ये सूख जाएगी। फिर उसने पूछा, उस उम्मी नबी के बारे में बताओ, उसने अब तक क्या किया है? हमने कहा, वह मक्का से निकलकर मदीना में बस चुके हैं। उसने पूछा, क्या वह वाकई यसरिब मदीना पहुंच गए हैं? फिर उसने कहा, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं दज्जाल हूँ और जल्द ही मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और पूरी दुनिया में जाऊँगा सिवाय मदीना, यसरिब के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी लोगों को बुलाकर कहा, ऐ लोगों, यह यसरिब है, मदीना। मैं सच्चाई देख रहा हूँ। याद रखो, दज्जाल समुद्र में है और हम जानते हैं कि वह पूरब की ओर गए थे और उनका जहाज एक द्वीप पर पहुंचा था। तो चलिए जानते हैं कि मदीना के पूरब में कौन कौन से द्वीप हैं। मदीना के पूरब में है मशहूर अरब सागर और इसमें मुख्यतः 4 द्वीप पाए जाते हैं। लक्षद्वीप भारत में, सोकोट्रा यमन, मसीरा ओमान, अस्तोल पाकिस्तान। हदीस में साफ कहा गया है कि दज्जाल यमन के समुद्र में नहीं है, तो ये 2 द्वीप सोकोट्रा और मसीरा हट जाते हैं। स्पीकर 1 सो 19 ये 1500 साल पुरानी बात है और एक 2000 साल पुराना मंदिर। और वो मंदिर किसका? काली माता का, जो सबसे खतरनाक और डरावनी देवी मानी जाती हैं, जिनका रूप बहुत भयानक होता है और जिनके शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं। कुछ याद आ रहा है? जसासा। सहाबियों ने 1970 के दशक में एक अजीब जीव देखा था जो हूबहू इस हिंदू देवी जैसा था। अगर आप मदीना के पूरब में एक सीधी रेखा खींचें तो वह सीधा जाता है अस्तोल द्वीप की ओर। और जब जसासा ने उन्हें मंदिर भेजा था तो वो वास्तव में एक मंदिर था। 1970 के दशक की अमेरिकी म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे प्रसिद्ध बैंड में से एक था रोलिंग स्टोन्स। रोलिंग स्टोन्स, उनका लोगो इसी देवी काली माता से प्रेरित था। यह लोगो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक है। रोलिंग स्टोन्स बैंड अब तक के सबसे महान बैंड्स में गिना जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दज्जाल का द्वीप, जसासा और पूरी दुनिया की म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री, ये सब किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा हो? संयोग?